Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing chapter number chapter number 8, unitary method and time and work. Okay, so we are on exercise 8a. So let's start. So up to question number 5 we have done. Today we will start from question number 6. Question number 6 is 15 boxes each containing 8 juice carton cost rupees 5400. What is the cost of 22 boxes each containing 14 जूस कार्टन? ठीक है, कह रहा है कि 15 बॉक्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है 18 जूस कार्टन है, ठीक है, जिनकी कॉस्ट है 5400, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 22 बॉक्सेस में 14 जूस कार्टन रखे हुए होंगे तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी? ठीक हो गया। सो cost of 15 boxes containing 18 juice carton is 5400, ठीक है। टोटल जूस कार्टन कितने हो जाएंगे? ठीक है, 15 बॉक्स में 18 हैं, ठीक है, क्या है ये बॉक्स है, 15 बॉक्स हैं, 15 बॉक्स में 18 हैं, तो भैया टोटल जूस कार्टन कितने डब्बे होंगे? 15 इंटू 18, यही तो 270। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ 270 जूस कार्टन इतना, तो कॉस्ट ऑफ 1 जूस कार्टन कितना हो जाएगा? 5400 ओवर 270, ठीक है। तो एक जूस कार्टन की मतलब एक जूस के डब्बे की, छोटे छोटे जूस के डब्बे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 रुपीज़। आप समझ रहे हैं? 15 बॉक्स में 18 जूस के डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, 18 जूस। तो भाई ये देखो कि टोटल जूस के कार्टन कितने हैं? 15 इंटू 18 दैट इज 270, ठीक है। 270 जूस के डब्बों की कॉस्ट है 540, तो एक जूस की बॉटल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5400 ओवर 270 दैट इज ₹20, ठीक है। नाउ हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ 22 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 14 जूस कार्टन। तो क्या करेंगे? अगेन पहले टोटल जूस के डब्बे देखेंगे। 22 बॉक्सेस में 14 है, तो 22 इंटू 14 दैट इज 308। एक जूस कार्टन की वैल्यू हमने निकाली थी 20, तो 308 जूस कार्टन की वैल्यू कितनी होगी? 6160 रुपीज़। आई होप आपको समझ आया होगा। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? 15 बॉक्सेस में 18 है, तो एक जूस के डब्बे कितना है? एक 15 इंटू 18 ही तो हुआ, इसकी वैल्यू है 5400, ठीक है। तो ऐसे करके एक की 20 निकल गई, तो 380 कितनी निकलेगी? 6160। क्वेश्चन नंबर 7 इज 28 पम्प्स कैन एम्प्टी अ रिजर्वर इन 18 आवर्स, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर कैन 42 सच पंप डू द सेम वर्क, ठीक है। 28 पंप 18 घंटे में खाली करते हैं रिजर्वर को, तो 42 कितने घंटे में 42 पंप क्या करेंगे? खाली करेंगे रिजर्वर को, ठीक है। तो 28 18 आवर में एक पंप, देखो 28 आपको इसमें यही देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। 28 पंप्स जब लगते हैं तो 18 आवर लगेगा, ठीक है। तो एक पंप ज़्यादा टाइम लगाएगा कम टाइम लगाएगा? ज़्यादा टाइम लगाएगा भाई। 28 पंप जब लगे हैं तब 18 आवर में काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक पंप जब लगेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 28 इंटू 18, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। नाउ 42 पंप कैन एम्प्टी द रिजर्वर। एक एक को ये लग रहा है तो 42 को ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, तो कम में क्या करते हैं? डिवाइड। 28 इंटू 18 ओवर 42, 7 से काट दीजिए, 7 4 जा और 7 6 जा, तो ये 4 इंटू 3, यहाँ 6 3 जा, तो 12 आर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a contractor who had a workforce of 630 people undertook to complete a portion of stadium in 14 months, ठीक है। He was asked to complete the job in 9 months. How many extra person had he to employ, ठीक है। क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रखा है, ठीक है, स्टेडियम का बनाने के लिए, एक पोर्शन को बनाने तो उसने 630 आदमी लगाए और 14 मंथ लग गए। अब वो कह रहे हैं कि भैया काम जल्दी ख़त्म करो, 9 मंथ में कंप्लीट करो, आपको जितना भी आदमी लगाना है। तो अब वो बोल रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाएंगे, ठीक है। सीधे क्या 630% 40 मंथ में, तो 14 मंथ में, तो एक्स पर्सन 9 मंथ में, तो 630 इंटू 14, समझ लो इतना काम वो कर रहे हैं, तो x इंटू 9, समझ लो, ठीक है। 630 इंटू 14 x इंटू 9, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगे 980 तो टोटल पर्सन है, ठीक है। 980 9 मंथ में नहीं, टोटल पर्सन है, तो हमें एक्स्ट्रा कितने दिए? तो एक्स्ट्रा कितने पर्सन होंगे? 980 माइनस 630 दैट इज 350, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 इज अ हॉस्टल हैड अ राशन फॉर 60 days फॉर 500 स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर 12 day 300 मोर स्टूडेंट ज्वाइन टू द हॉस्टल मैश, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग राशन लास्ट, ठीक है। क्या हुआ कि 500 बच्चों के लिए 60 दिन की राशन आई, ठीक है। लेकिन 12 दिन के बाद क्या हो गया, 300 बच्चे और आ गए। अब कहने की राशन कितने दिनों के लिए बचेगी, तो 500 स्टूडेंट के लिए थी 60 डेज की राशन, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, 500 बच्चे किसी खाने को 60 दिन में खाएंगे, तो एक बच्चा उस खाने को कितने दिन में खाएगा, ज़्यादा होगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, ठीक हो गया। अब 12 दिन के बाद क्या हुआ, राशन इतनी तो राशन घट गई, 12 दिन तक 500 बच्चों ने ये खाया तो 6,000 राशन घट गई, ठीक है। तो रिमेनिंग राशन क्या बची, 2400, ठीक है। इतनी राशन बच गई, ठीक है, 24,000। अब टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 800, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या, 500 बच्चों के लिए राशन थी 60 डेज के लिए, ठीक है। तो एक बच्चे के लिए कितने दिन के लिए होगी, इतने दिन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 12 दिन के बाद इतनी राशन खत्म हो गई, ठीक है, इतनी राशन खत्म हो गई, तो कितनी राशन बची, इसमें से इसी को तो माइनस करेंगे, ठीक है। 12 दिन के बाद कितने स्टूडेंट बढ़ गए, 800 स्टूडेंट बढ़ गए। अब पूछ रहा है कि राशन रिमेन फॉर 800 स्टूडेंट, तो कितना टोटल राशन बची थी 24,000 और 800, तो कितना 30 डेज के राशन में ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन इन 4 hours and 12 minutes एट द स्पीड ऑफ दिस, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज 58.8 किलोमीटर पर आवर, पहले 44.8 थी, अब 58.8 हो गई, तो क्या इसका मतलब टाइम क्या क्या फ़र्क पड़े, क्या किया, क्या होता है, टाइम बेस निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो पहले में हमें स्पीड और टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम भी हमें 4 आवर 12 मिनट, तो मैंने पहले सबको मिनट ही में लिख दिया, ठीक हो गया। तो 44.8 और ये मिनट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू 44.8 इंटू 252, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये आवर में है और ये मिनट में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हो गया ओवर 58.8, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप कैंसिल आउट किया तो हमारा कितना है, 192 मिनट, 192 मिनट कितना होता है, 3 आवर एंड 12 मिनट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।